विवाह के मौके पे मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें पति अपनी पत्नी को कोई उपहार देता है। भगवान राम ने मुंह दिखाई के रस्म में माँ सीता को ऐसा कौन सा उपहार दिया जिसे पाने के बाद माँ सीता के खुशियों का ठिकाना न रहा और भगवान राम बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम। दोस्तों, बड़ा ही रोचक कथा, आइए जाने। भगवान राम का विवाह मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। भगवान राम का विवाह रामायण का एक अनोखा प्रसंग है, जिसके बारे में रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर प्रसंग मिलता है कि माँ सीता और भगवान राम की पहली मुलाकात पुष्प वाटिका में हुई थी, जब माँ सीता गौरी पूजन के लिए गई थी और भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से फूल लेने गए थे। उस समय दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए थे। माँ सीता गौरी पूजन करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि मुझे भगवान राम ही पति रूप में प्राप्त हो। माँ गौरी देवी सीता के मन के बात को जान जाती हैं और माता सीता को वरदान स्वरूप भगवान राम पति रूप में ही प्राप्त होते हैं। विवाह में कई तरह की बाधाएं आती हैं, जिनमें स्वयंवर की शर्त और भगवान राम के कुंडली में मौजूद मंगलीय योग भी था, लेकिन तमाम बाधाएं दूर होती चली जाती हैं और भगवान राम ने माँ सीता के साथ विवाह हो जाता है। इस अद्भुत विवाह को देखने के लिए देवी देवता भेष बदल कर आते हैं, लेकिन विवाह के सबसे खास बात तब होती है जब विवाह के बाद पहली बार माँ सीता और भगवान राम की मुलाकात होती है। विवाह की बाद मुंह दिखाई की रस्म होने लगी। उस समय भगवान श्री राम ने माँ सीता को कोई भी भौतिक उपहार देने के बजाय एक वचन दिया था। भगवान श्री राम ने माँ सीता से कहा कि वो आजीवन एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। उनके जीवन में माँ सीता के अलावा कोई अन्य स्त्री नहीं आएगी। अपने इसी वचन के पालन के लिए भगवान राम ने रावण के बहन सुपर्णखा का विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके अलावा देवी त्रिकुटा, जिन्हें वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है, उनसे विवाह प्रस्ताव को भी भगवान श्री राम ने ठुकरा दिया था। माता सीता को दिए अपने वचनों को पालन जीवन भर करने के कारण भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, लेकिन कई अन्य मर्यादाओं को पालन करने के कारण जब भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग करना पड़ा, तब भगवान राम बड़े दुखी हुए और राजमहल में भी एक सन्यासी के तरह जीवन बिताने लगे, क्योंकि माँ सीता वन में साध्वी के भांति जीवन बिता रही थी। दोस्तों, ये थी भगवान श्री राम और माँ सीता के बारे में रोचक जानकारी। अगर हमारे स्टोरी से जुड़े आपको कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने के प्रयास करेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसे ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।